बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ मज़हरुद्दीन दुनिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टेक्निक्स, जिसका मकसद आपकी सेहत व रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली टेक्निकल चीज़ों के मुतालिक खरीदने, चलाने और बनाने के बारे में मालूमात फराहम करना। और उसके अलावा हमारा दूसरा मकसद है चैनल से होने वाली अर्निंग यानी कमाई का 1/3 हिस्सा गरीब व मुस्तहक इंसानों की मदद करने में खर्च करना। जैसा कि आज का हमारा मौजू है कि पॉइंट का हिसाबी अमल में क्या काम है, उसके बाद किलो, मेगा, गीगा और मिली या नैनो, माइक्रो क्या है। पहले हम पॉइंट को समझेंगे कि पॉइंट के आदात में शामिल करने का मकसद क्या होता है। जैसा कि हिसाबी अमल में पॉइंट लगाने का मकसद ये होता है कि किसी भी चीज को हिस्सों में बांटा या हिस्से मालूम करना, मगर इससे पहले हमें ये मालूम होना जरूरी है कि हम जिस चीज का हिसाब कर रहे हैं वो कितने हिस्सों से बनी हुई है। जैसे 1 रुपया 100 पैसों का है और 1 किलो 1000 ग्राम का। मिसाल हिसाब करते हुए हमारे पास जवाब आता है 1.2। अगर हम 1 रुपए का हिसाब कर रहे हैं तो उसको 1 रुपया 20 पैसा समझेंगे, और अगर हम 1 किलो का हिसाब कर रहे हैं तो हम उसको 1 किलो 200 ग्राम समझेंगे। और अगर ये वैल्यू हमें इस तरह मिले यानी 1.02, तो हम उसको 1 रुपया 2 पैसा समझेंगे। और अगर ये हिसाब किलो का हो तो हम उसे 1 किलो 20 ग्राम समझेंगे। इसके अलावा कुछ रकमों के मजमूए ऐसे भी होते हैं जो कैलकुलेटर में दिए हुए प्रोग्राम से बाहर होते हैं, जिनमें कुछ अपना दिमाग चलाना पड़ता है। जैसे 1 फीट अगर 10 इंच का बना होता तो ये कैलकुलेटर के प्रोग्राम के मुताबिक होता, मगर फीट 12 इंच का होने की वजह से पॉइंट के बाद आने वाला जवाब इसकी तरतीब से बाहर होगा, जिसे समझने के लिए हमें कुछ अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अगर हम 100 को 12 से डिवाइड करें तो हमें जवाब मिलेगा 8.33, यानी पॉइंट के बाद इंच की वैल्यू 8.33 होगी। तो अगर हम 8 इंच की वैल्यू देखेंगे तो वो 0.8 के बजाय हमें तकरीबन 66 मिलेगी। ऐसे ही टाइम के 1 मिनट की वैल्यू 0.10 के बजाय 0.16 मिलेगी। इसके अलावा हमने बड़ी बड़ी रकमों के मजमूए भी बना के रखे हैं, जिनमें भी पॉइंट का दखल वैसा ही है। अगर किसी चीज के एक से बढ़कर अदद मिलकर जो मजमुआ बनाते हों और उसका नाम अलग पुकारा जाए तो उस में पॉइंट को लगाना पड़ता है, जिससे हिसाब करने में आसानी हो जाती है। अगर हम लाखों करोड़ों के मजमुए का हिसाब बगैर पॉइंट के करें तो हमारे टाइम का ज़ियान बढ़ जाएगा, और इसके अलावा हमारी जिस्मानी और ज़हनी थकान भी बढ़ जाएगी। जैसा कि 1 मिलियन 10 लाख का मजमुआ है, अगर हम 15 लाख को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें काफी वक्त दरकार होगा जवाब ढूंढने में, और वो जवाब भी लंबा चौड़ा, जैसे आप स्क्रीन पर 1 करोड़ 5 लाख की सूरत में देख रहे हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हम 1.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब हमें 10.5 मिलियन मिलेगा, जो हम जल्दी से अपने जहन से भी कर सकते हैं।
آگے چل کے ہم آنے والے حساب کیلکولیٹر کی مدد سے کریں گے، جس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سا نام کتنے عددوں کا مجموعہ ہے، جیسے 1 کلو 1000 گرام کا مجموعہ ہے، ویسے ہی پاور کے حساب میں کون کون سے نام یا نشانیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پہلا ہے کلو، 1000 عدد کا مجموعہ جسے کے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرا میگا، 10 لاکھ عدد کا مجموعہ جس کو بڑی ایم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے گیگا، جو 1 ارب اعداد کا مجموعہ ہے جس کو بڑی جی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چوتھا ملی، یعنی 1 عدد کا 1000واں حصہ جس کو چھوٹی ایم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پانچواں مائکرو، 1 کا 10 لاکھواں حصہ ہے جس کو یو سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چھٹا نینو، جو 1 کا اربواں حصہ ہے جس کو این سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ساتواں ہے پیکو، جو 1 کا 10 کھربواں حصہ ہے جس کو پی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اچھا جاننے والا بننے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے سمجھنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔